हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट केक स्पॉन्ज बनाना। चॉकलेट केक स्पॉन्ज और वनीला केक स्पॉन्ज, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल रुई जैसा इस सॉफ्ट स्पॉन्ज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक केक टिन। तो मैंने ये 7 इंच की केक टिन लिया है। हाफ़ के जी का केक हम बना रहे हैं। वैसे तो हाफ़ के जी का केक 5 और 6 इंच की केक टिन में बनता है, लेकिन मुझे आज थोड़ा फ्लैट केक बनाना है, इसलिए मैं 7 में बना रही हूँ। लेकिन आप लोग 5 या 6 में ही बनाइएगा। तो अभी सबसे पहले मैं चॉकलेट केक स्पॉन्ज बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले टीन को ग्रीस किया है रिफाइंड ऑयल से। उसमें मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है और उसे अच्छे से चारों तरफ कोट कर लेंगे अपनी केक टीन को। इससे क्या होता है, हमारा केक बिल्कुल भी नहीं चिपकता, बिल्कुल आसानी से बाहर आ जाता। हमें बेकिंग पेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद हमने एक भगोना रखा है गैस पर। आप भगोना, कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। और उसमें एक स्टैंड डाला है। इसे स्लो फ्लेम पर प्री हीट करने के लिए मैंने रख दिया है। और अब हम बाकी की तैयारी करते हैं। फ्लेम स्लो ही रखना है गाइस। तो चलिए अब हम केक टिन को साइड में रखते हैं ग्रीस की हुई। ये दोनों प्रोसेस हमें पहले कर लेना होता है केक बनाने से पहले। तो आज हम केक बनाएंगे स्क्रैच से। तो सबसे पहले मैंने दही लिया है। दही लिया मैंने आधे कप। तो ये मेजरिंग कप से गाइस, केक बनाने के लिए हमेशा मेजरिंग कप्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परफेक्ट मेजरमेंट से ही केक बिल्कुल सही बनता है। और अब हम लेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। गाइस ये रिफाइंड ऑयल है, बिल्कुल सिर्फ प्लेन वाला कोई भी रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हैं, जिनमें कोई भी शार्प स्मेल या टेस्ट ना हो। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इन दोनों चीज़ों का अच्छे से क्रीमी टेक्सचर ना बन जाए। तो सिर्फ 2 मिनट ही मिक्स कर किया है मैंने। अब अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इस पर एक छन्नी रखेंगे और छन्नी में मैंने लिया 1 कप मैदा। ये 240 ml का कप है। तो इसे हमने भर के 1 कप मैदा लिया है। मैदा हमेशा पैकेट वाला ही लेना है, क्योंकि पैकेट वाला मैदा अच्छा होता है, उससे अच्छे केक बनते हैं। अब मैंने चीनी, ये नॉर्मल चीनी है, इसे मैंने मिक्सर में पीस लिया था। और इसे हम लेंगे 3/4 कप, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम होता है 3/4 कप। और अब मैंने लिया है कि 1 टेबल स्पून है। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, मैंने नेस्ले का लिया है। तो मिल्क पाउडर डालने से हमारे केक में बहुत अच्छा सा यम्मी सा टेस्ट आता है, बिल्कुल मिल्की सा। मिल्क पाउडर नहीं डालने से थोड़ा मैदे वाला फ्लेवर आता है, इसलिए मिल्क पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा फ्लेवर टेस्ट चाहिए होगा तो इसे ज़रूर डालिएगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसके बिना भी केक बन सकता है। केक से ही सिर्फ टेस्ट के लिए ही डालते हैं। तो 3 टेबल स्पून मैंने भर के मिल्क पाउडर डाल दिया है। अब मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। तो गाइस बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों चीज़ ही केक में जाती है। तो बेकिंग पाउडर हम लेंगे 1/2 टी स्पून। तो 1/2 टी स्पून बिल्कुल भर के नहीं लेना है। जैसे चम्मच से हम नापते हैं, उसे हमें ऊपर, जैसे ऊपर तक भरा हुआ आता है, तो उसे हमें बिल्कुल बराबर करके लेना होता है। एक्चुअली केक में कभी भी मेज़रमेंट गड़बड़ होगी तो हमारा केक का स्पॉन्ज ख़राब हो जाता है। तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन दोनों चीज़ का मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो अब मैंने लिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम डालेंगे 1/4 टी स्पून। तो बेकिंग सोडा बिल्कुल थोड़ा सा जाता है। तो टीस्पून देखिए ऊपर तक भरा हुआ था, तो मैंने इसे खाली किया। बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल बराबर लेना है। तो 1/4 डालेंगे हम बेकिंग सोडा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। गैस छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नहीं छानेंगे तो हमारे केक का स्पॉन्ज बहुत अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को छान के ही यूज़ करना होता है हमें केक में। तो अच्छे से हमने इसे छान लिया है। जो भी मोटे पार्ट निकले उसे हम अलग कर देंगे। कभी कभी चीनी वीनी पीसते में थोड़ा सा कड़ रह जाते हैं, इसलिए हमें इसे छानना ज़रूरी होता है। तो अब मैंने लिया है कोको पाउडर। और कोको पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने चोकोविले का लिया है, बिल्कुल डार्क कलर इसका होता है। आपके यहाँ कोई भी अवेलेबल हो, लाइट कलर का भी अवेलेबल हो, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे भी हम छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट को हमेशा छान कर ही लेना है, बिना छाने में नहीं लेना है। तो सारी चीज़ों को मैंने छान लिया है। अब मैंने लिया है दूध मैंने फ़िलहाल 3/4 कप लिया है, लेकिन ये पूरा नहीं जाएगा गाइस। हमें धीरे धीरे करके दूध को मिलाते हुए डालना है, क्योंकि डायरेक्ट हमें कभी भी नहीं डालना होता है, क्योंकि बैटर पतला हो जाएगा, इसलिए हमें धीरे धीरे करके डालना है। दूध की कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं होती, बस हमें जब तक हमारा बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती, तब उतना ही हमें दूध डालना होता है। तो हम थोड़ा दूध डाल के इसे हल्के से मिलाएंगे। बहुत धीरे हाथ से इसे मिलाना है, बहुत जल्दी से नहीं फेंटना है, क्योंकि हमने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाला हुआ है। इसलिए ज़्यादा फेंटने से हमारे केक में जो जाली बनेगी वो फूट जाएगी, इसकी वजह से स्पॉन्ज अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हमें धीरे धीरे हल्के हाथ से ही फेंटना है।
तो अब मैंने लिया है वनीला एसेंस। गाइस चॉकलेट केक में आप कोई भी केक में वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं। वैसे चॉकलेट एसेंस भी आता है, लेकिन वनीला एसेंस से सारे तरह के केक बनाए जा सकते हैं। क्या तो घर में बनाने के लिए इंसान हर तरीके का एसेंस नहीं रख सकता, तो इसलिए वनीला एसेंस रखने से सारे केक बन जाते हैं अच्छे से। तो अब अच्छे से मैंने बैटर को मिक्स कर लिया है। मेरा बैटर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तो अब हम अच्छे से इसे एक साइड कर लेंगे, फिर मैं इसे शीट में ट्रांसफ़र करूँगी जिसे मैंने ग्रीस करके रखा था। तो गाइस कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है बैटर की। ऐसी कंसिस्टेंसी बनाने से हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बनता है। इसे ही रिबन कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो अच्छे से हमने अपने बैटर को अपने केक में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे टैप करेंगे। गाइस टैप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो कहीं कहीं एयर बबल्स रह जाते हैं तो केक हमारा कहीं कहीं बीच में गैप गैप जैसा हो जाता है, इसलिए हल्का सा टैप करना होता है। और अब मेरा भगोना बिल्कुल हीट हो चुका है, मेरा ओवन तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे अपना केक टिन और इसमें हम अच्छे से, ढक्कन इसका सही होना चाहिए, मतलब कहीं से ज़्यादा एयर पास ना हो, बिल्कुल बराबर जो ढक्कन बैठे उसे ही करना। उसके ऊपर मैंने कोई भारी चीज़ रख देना होता है जिससे बिल्कुल भी एयर ना निकले। तो गाइस 3/4 कप मैंने दूध लिया था, तो मेरा इतना सा ही दूध बचा है। आप देख सकते हैं लगभग हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ही दूध यूज़ हुआ है बैटर बनाने में। तो अब हो गए हैं 25 मिनट। मैंने अपने केक को चेक किया है, ये केक जल्दी हो गया है 25 मिनट में ही, क्योंकि मैंने इसे फ्लैट बर्तन में बनाया था 7 इंच के। अगर आप 5 या 6 इंच के बर्तन में बनाएंगे तो आप 30 से 35 मिनट तक इसे छोड़ेंगे। तो टूथपिक से चेक करना होता है पहले। टूथपिक बिल्कुल क्लीन आती है तो समझ लीजिए हमारा केक तैयार है। देखिए हमारा केक बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे जब तक हम वनीला केक स्पॉन्ज की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए भी सेम हम हाफ कप दही लेंगे और मैंने 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है। तो मेजरिंग कप्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि मेजरिंग कप्स बहुत ही सस्ते मिलते हैं मार्केट में, 50-60 रुपये के आसानी से मिल जाते हैं। इसमें सारे स्पून्स वगैरह और कप सारे होते हैं, उस पर सब लिखा हुआ होता है। तो उसी से नाप के बनाने से बिल्कुल परफेक्ट केक बनता है। फिर मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स किया है, दही और ऑयल को। फिर मैंने इसमें 1 कप 240 ml वाले कप से 1 कप मैंने डाला है इसमें मैदा। सारे इंग्रेडिएंट की जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी क्वांटिटी। अब हम चीनी लेंगे। तो चीनी मेरी ख़त्म हो गई थी, दोबारा मैंने मिक्सर जार में पीसा है। तो इसे ये 1 कप ही 1 कप वाला ही कप है, उसी से मैंने थोड़ा सा कम लिया है तो 3/4 कप हो गया है। 1 कप से बिल्कुल थोड़ा सा कम 3/4 कप आता है। आप चाहे कम मीठा खाना है तो आप थोड़ा कम भी शुगर रख सकते हैं, हाफ कप भी रख सकते हैं। तो मैदा भी मैंने जो दिखाया पैकेट वाला मैंने ये यूज़ किया है। आपके यहाँ कोई भी हो आप यूज़ कर सकते हो। और एवरीडे का नेस्ले का जो आता है मिल्क पाउडर, मैं ये यूज़ कर रही हूँ केक में। तो मैंने पैकेट आप लोगों को इसलिए दिखा दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 3 चम्मच हम फिर लेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर से हमारे केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसे ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप छोटी इलायची भी पीस कर इसमें डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। अब मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, इसे हम डालेंगे हाफ टी-स्पून और बेकिंग सोडा हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। तो गाइस अगर दही आप नहीं डालना चाहें तो दही की रिप्लेसमेंट विनेगर होती है। आप चाहें तो दही की जगह 1 कप दूध में विनेगर 1 चम्मच मिला के आप उसे थोड़ी देर के लिए, बटर मिल्क बन जाता है, थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं दही की जगह पर। लेकिन मैं आज दही से ही बना रही हूँ क्योंकि दही का स्पॉन्ज भी अच्छा बनता है और मैं ज़्यादातर दही का ही स्पॉन्ज बनाती हूँ। तो अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए अपना बैटर घोलेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे हल्के हाथ से, बिल्कुल इसे हमें धीरे धीरे मिलाना। अब मैंने लिया 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और वनीला केक में मैं कॉर्नफ्लोर डालती हूँ क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने से हमारा केक बिल्कुल ही बेकरी जैसा, जैसे कि प्रीमिक्स वाला केक बिल्कुल वाइट बनता है वैसा ही होता है। इसलिए 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। कॉर्नफ्लोर डालने से केक बिल्कुल अच्छा बनता है। तो अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। अभी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा बैटर लग रहा था तो मैंने इसमें लगभग 2 चम्मच और दूध ऐड किया है। तो पूरे बैटर को बनाने में लगभग आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही दूध लग रहा है। 120 ml का जो हाफ कप आता है उससे ही मैंने लिया था। और अब मैंने इसमें वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। तो वनीला एसेंस हमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स ही डालने होते हैं, लगभग 1/4 टीस्पून, बिल्कुल थोड़ा सा ही पड़ता है। तो अच्छे से मैंने मिला दिया है, इसी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। अब मैंने लिया है बेकिंग पेपर,
मैं इसमें बेकिंग पेपर इस्तेमाल कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे ये केक थोड़ा हाइट का बनाना है और मैंने 5 इंच की ही केक टिन लिया है इसको बनाने के लिए। मेरी हाइट वाली केक टिन नहीं है। अगर आप लोगों के पास हाइट वाली केक टिन हो तो आप बिल्कुल आसानी से उसमें बना सकते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने मैदा और ऑयल डस्ट किया था तो उसी तरह अब मैं इसे मैंने नापा है वीडियो में दिखाए गए तरीके से, और फिर इसे मैंने उसी साइज़ का कट किया है। अब हम इसे सेंटर में लगा लेंगे। और गाइस अगर आप लोगों के पास केक टिन ना हो तो आप कोई भी स्टील का टिफ़िन या फिर भगोना इस तरह का फ्लैट जो आता है उससे भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि केक टिन में ही बनाया जाए। और अब मैंने हल्का सा ऑयल लगाया था ताकि हमारा बेकिंग पेपर अच्छे से चिपक जाए। अब साइड में भी मैं बेकिंग पेपर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटर ज़्यादा है, ये केक टिन छोटा है तो ऊपर से निकलने ना लग जाए, इसलिए मैं इसे थोड़ा हाइट वाला बनाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने कट किया है बेकिंग पेपर। तो साइड में मैंने बिल्कुल वीडियो में इस तरह दिखाए गए तरीके से हमें इसे सेट कर लेना है। इसे हम हाइट वाला केक मैं इसी तरीके से बनाती हूँ गाइस, क्योंकि मेरे पास हाइट वाला केक टिन नहीं है। तो इससे भी बिल्कुल अच्छे से बन जाता है, हमारा बैटर बिल्कुल भी बाहर नहीं आता बेकिंग के टाइम पर। तो मैंने इसे धीरे से केक टिन में ट्रांसफ़र कर लिया है अपने बैटर को। अगर हाइट वाला केक होता है तो मैं 5 इंच के ही केक टिन में बनाती हूँ। नॉर्मल 6 इंच के केक टिन में हाफ़ केजी का केक बनाती हूँ। तो गाइस ये स्पॉन्ज बनने के बाद पूरा आधा किलो का नहीं होगा, ये 250 ग्राम का ही होगा। एक्चुअली आइसिंग करने के बाद मतलब कि क्रीम लगाने के बाद इसका वेट आधा किलो आता है। तो हाफ़ केजी के लिए हम यही मेज़रमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि 250 ml लगभग हमें क्रीम भी यूज़ करनी होती है इसलिए। तो सिर्फ स्पॉन्ज का वेट देखें तो 250 ग्राम 300 ग्राम के आसपास ही आएगा। तो मैंने फिर इसे स्लो फ्लेम पर बेक करने के लिए रख दिया है। और अब मेरा चॉकलेट वाला स्पॉन्ज जो मैंने बनाया था बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। तो ये मैंने फ्लैट 7 इंच के बर्तन में बनाया था, इसलिए इसकी हाइट थोड़ी कम आई है, लेकिन स्पॉन्ज बिल्कुल भी परफेक्ट आया है। मुझे एक्चुअली 2 टायर का केक बनाना था, इसलिए मैंने इसे फ्लैट रखा है। मुझे थोड़ा बड़े साइज़ चाहिए थी, लेकिन केक मुझे 1 केजी में ही 2 टायर बनाना है, इसलिए मैंने इसे हाफ़ केजी का ही बनाया। नहीं तो मैं इसे 1 केजी का बनाती। अगर 1.5 केजी का केक होता तो नीचे वाला 1 केजी का, ऊपर वाला हाफ़ केजी का, तो हमें 2 टियर केक बन जाता है। तो अब मैं इसकी कटिंग करके आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी जाली कितनी परफेक्ट हुई है। बहुत अच्छा होममेड भी स्पॉन्ज स्क्रैच से बनता है, ऐसा नहीं है कि प्रीमिक्स के स्पॉन्ज ही अच्छे होते हैं। मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये केक मैं अपनी बेटी के बर्थडे के लिए बना रही हूँ गाइस। इसकी फुल वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी आइसिंग की, पूरा डेकोरेशन की। तो आप कल वाला वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए हमारे केक में कितनी अच्छी जाली बनी है, बिल्कुल अच्छा परफेक्ट बेक हुआ है हमारा केक। गैस पर भी ज़रूरी नहीं है कि ओवन ना हो तो केक नहीं बन सकता। मुझे केक गैस पर जो बेक करते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से बेक हो जाता है गैस पर भी, बहुत आसानी से। तो ये रहा हमारा स्पॉन्ज। अब मेरा दूसरा वाला स्पॉन्ज भी मैं चेक कर रही हूँ हुआ कि नहीं। तो टूथपिक मैंने डाला है, तो हमारी टूथपिक क्लीन नहीं आई है, हल्का सा बेटर लगा हुआ, हल्का सा वीडियो में दिख रहा होगा। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए और छोड़ा था, फिर दोबारा मैंने 10 मिनट के बाद चेक किया, तो अब मेरा बिल्कुल क्लीन आ रही है टूथपिक। इसका मतलब केक बेक हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। और हम इसे थोड़ा सा भी ठंडा हुआ है तो मैंने इसे डिमोल्ड कर दिया है। इसमें बेकिंग पेपर लगा हुआ है, इसलिए बहुत आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा ये वाला भी केक। तो मैंने साइड से इसकी बेकिंग पेपर, मैंने इसे बटर पेपर इसका निकाल लिया है। गाइस बटर पेपर अगर आपके पास ना हो, अगर आपको कुछ काम ज़रूरत हो तो हल्का नॉर्मल जो कॉपी का पेपर आता है उस पर ऑयल लगा के आप उससे भी बटर पेपर का काम चला सकते हैं। मैं पहले ऐसे करती थी, हो जाता था उससे भी। तो ये देखिए हमारा स्पॉन्ज कितना परफेक्ट, कितनी अच्छी हाइट आई है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है, बहुत अच्छा बनता है ये वाला स्पॉन्ज, बिल्कुल मुलायम। देखिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल टेस्टी। आप चाहें तो बिल्कुल ऐसे भी इस केक स्पॉन्ज को खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं इस पर क्रीम लगा के आइसिंग ही की जाए। तो इस पर थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के आप टी केक या ड्राई फ्रूट केक की तरह भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत परफेक्ट, बहुत ही यम्मी टेस्टी बनता है। तो मैंने इसके ऊपर की लेयर ट्रिम की है। गाइस इसे बिल्कुल ठंडा होने देना है, उसके बाद हमें कट करना है। कभी भी गर्म केक को नहीं काटना है, नहीं तो केक हमारा टूट जाएगा। तो ये इतनी हाइट है, इसमें तो बहुत आसानी से 4 लेयर 5 लेयर भी कट जाती है, लेकिन मुझे 3 लेयर ही काटना है। मुझे ज़्यादा हाइट वाला केक नहीं बनाना है, तो मैंने इसमें 3 लेयर ही की है। तो अब यहाँ से इसे नाइफ़ से काट लेना है। अगर आपके पास नाइफ़ ना हो तो आप धागे की हेल्प से भी काट सकते हैं। मेरे पुराने वीडियो में मैंने हमेशा धागे से ही काटा था। तो ये देखिए मेरा केक कितना अच्छा, इतना स्पॉन्जी है बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जाली बनी हुई है केक में। तो ये वाले केक बहुत अच्छे बनते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।